नमस्कार बच्चों, आज हम सीबीएसई की कक्षा 12वीं पाठ का नाम है बाजार दर्शन। क्या नाम है बच्चों? बाजार दर्शन। कवि का नाम है, कवि या लेखक, लेखक का नाम क्या है बच्चों? जैनेन्द्र कुमार। कवि या लेखक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? वो जैनेन्द्र कुमार जी लेखक भी हैं और कवि भी हैं, जिनका जन्म हुआ 1905 में। कब हुआ बच्चों? 1905 में। और मृत्यु हुई 1990 में, 1990 में। कब हुई? 1990, 1990 में। और इनका जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ बच्चों? यूपी के अलीगढ़ में। कहाँ हुआ? अलीगढ़ में। तो इसमें बाजार दर्शन, वैसे तो कहानी, ये जो ये गद्य है वो कहने से ही समझ आ जाता है। बाजार दर्शन का मतलब क्या? बाजार की सजावट देखकर मन को जो लुभाती है, उस सजावट को देख करके जो उत्तेजना पैदा होती है कि ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, उसकी भावनाओं को हमारे जो जैनेन्द्र कुमार जी हैं वो समझाते हैं कि बिना मतलब में फिजूल की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। ये ओनली वेस्टेज ऑफ मनी है, ये सिर्फ पैसा वेस्ट करने का ही तरीका है। इससे कुछ जब मन की तृष्णा कभी भरती नहीं है, किसी भी चीज़ की मन की तृष्णा कभी भरती नहीं है बच्चों। तो वो समझाना चाहते हैं कि जैनेन्द्र कुमार जी की मेहनत से कमाए गए पैसे को बिना मतलब की चीज़ों पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस पूरे ही पाठ का यही उद्देश्य है। तो हम अब इनका विस्तार से जो गद्य भाग है वो सुनते हैं। लेखक अपने मित्र की कहानी बताते हैं कि वो एक बार अपनी पत्नी के साथ जाते हैं और वहाँ पैसे कम लेके जाते हैं, लेकिन जब वापस बंडलों में ढेर सारा सामान लेकर आते हैं और पूरा महीने भर का फिर खर्च कैसा चलेगा वो उसका पति सोचता है। लेकिन क्या करे, बेबी के आगे मजबूर है और वो सामान खरीद लेता है। और उसके बाद उनका जो बैंक बैलेंस है, मकान कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है, वो सब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो क्या नाम है, पैसे की परचेजिंग पावर पैसा पावर है, परंतु उसे क्या नाम है प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दिखावे के लिए सामान खरीदते हैं, अपने आप को यूँ रईस दिखाने के लिए ना, कि बाजार में बहुत सारा सामान लेके गाड़ी में रखेंगे, लोग हमें अमीर समझते हैं, इसलिए भी सामान खरीदते हैं। तो बच्चों, कहने का भाव यह है कि बिना मतलब की परचेजिंग नहीं करनी चाहिए। लेखक कहता है कि फालतू चीज की खरीद का प्रमुख कारण है बाजार का आकर्षण। जब हम बाजार जाते हैं लेने तो कुछ और जाते हैं, क्या पता वो चीज तो आती नहीं है और हम दूसरी उठा लाते हैं और ढेर सारी चीजें ले आएंगे। और जो मेन पर्पज से जाते हैं, जिस काम से हम मेन जाते हैं, वो क्या पता रह ही जाती है। वो औरतों की तो मेन ही दिक्कत होती है, सबसे बड़ी दिक्कत औरतों की यही होती है। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। यह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही इंसान को उसमें फंसा लेता है। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है, आग्रह नहीं है मतलब ये बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती इसको, हम अपने आप खींचे चले जाते हैं। ऊंचे बाजार का आक्रमण मूक होता है। जो बड़ा बाजार होता है ना, मूक मतलब चुप होता है, वो चुपचाप हमारे चुंबक की तरह में अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आकर्षित कर लेता मतलब खींच लेता है, जैसे चुंबक खींचती है ना, वैसे खींच लेता है। और चाहे घर में अभाव भी ना हो उस चीज का, चाहे उस घर में कमी ना हो, फिर भी वो अपनी ओर आकर्षित करता है। हर इंसान के मन में हर वक्त असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। उसके मन में मेरे घर में तो ये चीज है, उसके घर में नहीं, तो ये चीज है, मेरे घर में तो नहीं है, ये क्या नाम ईर्ष्या हो जाती है, असंतोष। अब की बार बाजार जाऊंगी तो ये लाऊंगी, वो लाऊंगी। और तृष्णा मतलब एक चाह, एक इच्छा हमेशा जगी रहती है। कुछ लेने का था, कुछ नहीं लिया है, ऐसे ही दिमाग में ये चलता रहता है कि क्या लेने जाऊं और क्या लेके आ जाऊं, क्या पता पर्ची में लिख के ना लेके जाएं और वो सामान तो भूल जाएं जो मेन लेना है और बाकी का सामान ले आते हैं। बाजार में रूप का जादू होता है। ये तभी असर करता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। अगर मन आपका खाली है तो दिमाग काम करता है ना कि ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। अगर आप इतने बिजी हो कि आपके मन में जगह ही ना हो, बस यूं लगता है कि मैं अब थक गया हूं, अब घर चलना चाहिए, क्योंकि पहले ऑफिस का काम होता है, फिर बीबी को सामान दिलवाने जाना होता है, बस जल्दी चलो मैं थक चुका हूँ, अब मेरे को घर जाके खाना खाना और सोना है। तो उसका दिमाग जो खाली नहीं होता है, जो बिजी बंदा होता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय है कि बाजार जाते समय मन खाली न रखो। मन को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। मन में लक्ष्य हो कि बाजार आनंद देगा, वह आपसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार का सबसे बड़ा कृतार्थता क्या है बच्चों? आवश्यकता के समय काम आना, मतलब जरूरत की चीजों के लिए बाजार में हम जाते हैं। मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है,
है, मतलब भगवान तो संपूर्ण है, उसको याद करो ना, मन में उसको रखो। क्यों सारा दिन तृष्णा में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस करते हो। मनुष्य इच्छाओं का विरोध नहीं करता है, वो सारा दिन लोभ के ऊपर विजय नहीं पाता है, वो लोभ ही उसके ऊपर विजय पाता है। मन को बलात् बंद करना हठ योग है, कि मन को एकदम कंट्रोल में करना तो हठ योग है, फिर तुम साधु महात्मा बन जाएंगे। धीरे धीरे से मन जो है अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। एक बार एक चीज़ ले आओ, दूसरी मत लाओ, तो यूँ लगेगा कि इसके बिना भी तो सर गया है, इसके बिना भी तो काम चल रहा है, चल जाएगा मेरा काम। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है, अतः मन की हमें सारी नहीं सुननी चाहिए। लेखक अपने पड़ोस के एक भगत जी की बात बताते हैं। लंबे समय से वो चूर्ण बेचते हैं। चूर्ण उनका सरनाम भी है, सरनाम मतलब उनका टाइटल भी है। चूर्ण किसका नाम है? उनके पड़ोसी का नाम है। किसके पड़ोसी का? जनेंद्र कुमार जी के पड़ोसी का। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे का से अधिक नहीं कमाते। 6 आने का मतलब 25 पैसे। पहले जमाने में बच्चों आने होते थे, 16 आने का 1 रुपया होता था, तो 6 आने मतलब 25 पैसे नहीं होते हैं बच्चों। 6 आने मतलब 16 आने का के 6 आने 35 पैसे। तो वो क्या करते थे कि क्या नाम है, चूर्ण बेचूंगा, लेकिन 6 आने से ऊपर जब वो बेचने लग जाते थे तो फ्री में देते थे। 6 आने से ऊपर वो नहीं कमाते थे, क्योंकि जब उनके मन में था कि ये तृष्णा बढ़ती जाएगी। जब किसी आढ़ती को, किसी भी व्यापारी को या ऑर्डर पे वो कभी चीज़ अपनी नहीं देते थे, वो बस 6 आने उनको पूरे करने होते थे। शाम तक फिर फ्री में बांट के और अपने घर आ जाते थे और चैन की नींद सोते थे। अगर वो ऑर्डर पे देने लग जाते या दुकानों पे देने चीज़ शुरू कर देते अपना चूर्ण, तो उनकी बिक्री तो बहुत हो जाती, लेकिन मन क्या हो जाता? अशांत हो जाता। इसलिए भगत ने उनके जनेंद्र कुमार जी के जो पड़ोसी थे भगत, उन्होंने ये काम शुरू नहीं किया कि मैं बिजनेस करूंगा। वो अपनी शांति की जिंदगी चाहते थे। पैसे में व्यंग्य शक्ति होती। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है कि देखो गाड़ी गई, ये तो बहुत अच्छी गाड़ी थी, मेरे पास तो नहीं है। वह अपने जन्म तक को कोसता है, वो अपने जन्म को कोसता है कि साला मेरे ऊपर तो मिट्टी डाल गया, कभी एक दिन मेरा भी आएगा क्या। परंतु वह व्यंग्य चूर्ण वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। चूर्ण वाले व्यक्ति के पास से अगर गाड़ी निकल जाती, कौन था चूर्ण वाला व्यक्ति? जनेंद्र कुमार जी का पड़ोसी था। कौन, क्या नाम था उसका बच्चों? भगत। क्या नाम था? और उसका सरनाम नेम क्या था? चूर्ण वाला। क्या नाम था? चूर्ण वाला। क्या नाम है? एक दिन बाजार चौक में भगत जी का लेखक जी से राम राम हुई। उनकी आंख खुली थी, वे सबसे मिलकर बातें करते हुए जा रहे थे। वो बाजार को नहीं देख रहे थे। जब भगत और पुराने पड़ोसी से मिले तो वो क्या नाम है, बाजार को नहीं देख रहे थे, वो सिर्फ लोगों को देख रहे थे। लेकिन वे भौचक्के नहीं थे और ना ही वे किसी प्रकार के लाचार थे। लाचार भी नहीं थे, क्योंकि जिसको लालच होगा वही लाचार होगा ना। भगत तो क्या था? लालची नहीं था, ना उसके मन में कोई तृष्णा थी। भांति भांति की बड़ी अमाल से चौंक भरा था, किंतु उनके मात्र अपनी जरूरत की चीज से मतलब था। वो तो सिद्ध है, अपनी जो मतलब की चीज पर गए। वे रास्ते में फंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान पर, उन्हें चूर्ण बनाना होता था ना, तो जो सामान पंसारी के ही मिलता। कहाँ मिलता बच्चों? पंसारी की दुकान पे। तो पंसारी की दुकान पर अपनी जरूरत की चीजें ले आते हैं और वहां चल पड़ते हैं वापिस। अब उन्हें बाजार सुनने लगता है। इतना सजावट वाला बाजार भी उनको सुनने लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में तृष्णा नहीं है, असंतोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, उनका सब्र वाला दिमाग है। फिर चांदनी बिछी रही हो या बाजार के आकर्षण उन्हें बुलाते हों तो भी उसके ऊपर उनका असर नहीं पड़ता है। लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी जरूरत को पहचानता है। बाजार को सार्थकता कौन देता है बच्चों? जो सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें ही लेता है, जो केवल परचेजिंग पावर के बाजार के बल पर नहीं करता है। वो पावर के बल पर परचेजिंग नहीं करता, वो सिर्फ जरूरत की चीजों के। जैसे मेरे पास कितना पैसा है, मैं तो अपनी जेब की गर्मी से खूब सामान खरीदूंगा। वो दिमाग किस में नहीं था? भगत में। वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उनका बाजार से सच्चा लाभ ले सकते हैं। कौन? जिनके पास घमंड होता है, जिनके पास पैसे की पावर होती है। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, ये कपट को बढ़ाते हैं, जिससे सद्भाव घटता है।
जैसे जितना लालच होगा बच्चों, उससे चोरियां जारियां सब कुछ बढ़ेगा ना। और संतोषी आदमी का दिमाग में तो संतोष रहता है, फिर न चोरी होगी, न जारी होगी, न कोई गलत काम होगा, क्योंकि फिर करप्शन होता ही नहीं है जहाँ शांति होती है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं, वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। बेचने वाला भी जब जिसकी ज़्यादा चीज़ें बिकेगी तो अगले बार और ज़्यादा रेट में बेचेगा कि मेरा तो खूब सामान बिक रहा है। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं शोषण होता है। मतलब कि शोषण, आज 10 रुपए की चीज़ है, अगले जैसे आज मंडे को बाजार लगा है, आज 10 रुपए की है, उसका सारा सामान बिक जाता है मान लो, तो वो अगले मंडे को वही सामान 20 में बिकेगा। तो इसका मतलब क्या है, शोषण करते हैं लोगों का। कपट सफल हो जाता है, उनका दिमाग में जो कपट होता है वो सफल हो जाता था। बाजार मानवता के लिए विडम्बना है। विडम्बना है किसके लिए, मानवता के लिए। और जो ऐसे बाजार का पोषण करते हैं, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। औंधा मतलब उल्टा है। अर्थशास्त्र क्या होती है, इकोनॉमिक पावर, पैसे की पावर। यह मायावी शास्त्र है। कौन सा शास्त्र है, मायावी, अर्थात दिमाग को खराब करने वाला। यह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, यह नीति के अनुसार नहीं है। कहने का भाव यह है कि हमें बिना मतलब के सामान बाजार से नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो जरूरत हो वही लाना चाहिए। अगर हम बिना मतलब का सामान लाएंगे, उससे हमारी तृष्णा बढ़ती रहेगी, और जो है लोगों का कपट, हमारे प्रति उनके शोषण की भावना, हमारे में असंतोष की भावना, ये चीजें बढ़ती रहेंगी और अर्थशास्त्र उल्टा हो जाएगा। अर्थशास्त्र जो है उल्टा हो जाएगा और वह मायावी शास्त्र बन जाएगा। और अर्थशास्त्र क्या, अनीति शास्त्र बन जाएगा। नीति के अनुसार नहीं चलेगा ना, फिर हमारा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक होता है। जो पैसे का लेन देन होता है ना, वो हमारी गवर्नमेंट का ढंग से नहीं चलेगा। अगर हम बिना मतलब की चीज़ों का खरीद करेंगे, अर्थात बिना मतलब के पैसे को वेस्ट करेंगे। तो बच्चों, इसमें से आपका आ सकता है कि क्या नाम है, भगत कैसा आदमी था। तो आप बता सकते हो ना कि भगत कैसा आदमी था। भगत कहाँ रहता था, भगत जैनेंद्र जी के पड़ोस में रहता था। बाजार से हमें क्या क्या लाना चाहिए, बाजार से क्या लाना चाहिए बच्चों, जो चीज़ें ज़रूरत की हो हमें वही लानी चाहिए। बाजार क्या करता है, ये क्वेश्चन आ जाए कि बाजार क्या करता है, तो आप क्या लिखोगे कि बाजार हमें चुंबक की तरह अपनी तरफ आकर्षण करता है। जब हम बाजार में पैर रखते हैं तो हमें दिमाग में ये रहता है कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। और इंसान को पैसे की गर्मी नहीं दिखानी चाहिए, नहीं दिखावे में गाड़ियों में भर भर के सामान बिना मतलब के दिखाने के लिए नहीं लाना चाहिए। तो बच्चों, इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन से आ सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ, ये जो जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखित है, यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना भी आया तो बच्चों मुझे बताना ज़रूर, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूँगी। धन्यवाद बच्चों।